मसीह खुदावन में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज की सुबह हम रोमियो का खत उसका 10वां बाब और उसकी 17 आयते मुकद्दसा से खुदा के कलाम को देखेंगे। और आज सुबह का हमारा टॉपिक है हालात की नहीं, खुदा की सुनिए। मेरे बहनों भाइयों, कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। मेरे बहनों भाइयों, जो हालातों की सुनते हैं, हालात उन्हें मौत के मुंह में ले जाते हैं, लेकिन जो खुदा की सुनते हैं, खुदा उन्हें जिंदगी बख्शता है। हमें हालातों की नहीं, हमें खुदा की सुननी है कि खुदा क्या कहता है। ईमानदारों की आंखें हालातों पर नहीं होती, ईमानदारों की आंखें खुदा पर होती हैं। हालात कैसे भी क्यों ना हो, हालात जो कुछ मर्जी आपसे कहें, आपने हालातों की नहीं, आपने खुदा की सुननी है। और जो खुदा की सुनते हैं उनका ईमान बढ़ता चला जाता है, लेकिन जो हालातों की सुनते हैं उनका ईमान का लेवल कम होता जाता है। हालात आपको परेशान करते हैं, लेकिन खुदा की आवाज़ आपको शादमानी बख्शती है, आपको खुशी देती है, आपको जोर देती है, आपको तवानाई देती है। मेरे बहनों भाइयों, खुदा की आवाज़ सुनने वाले बनिए। खुदा की आवाज़ पर जो अपना कान लगाएंगे, हालात उनके आगे याद रखिए कमज़ोर पड़ जाएंगे। जो खुदा की आवाज़ को सुनते हैं, जो खुदा की आवाज़ को अपने दिल में रखते हैं, हालात उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि खुदा की आवाज़ सुनने वाले फाते हैं, खुदा की आवाज़ सुनने वाले गालिब आएंगे। लेकिन हालातों पर निगाहें रखने वाले कमज़ोर पड़ जाएंगे, कब्र में उतर जाएंगे, बीमारियों में गिरफ्तार हो जाएंगे। लेकिन वो लोग जो सिर्फ़ और सिर्फ खुदा पर निगाहें रखते हैं, वो कामयाब होंगे जो उसकी आवाज़ को सुनते हैं। यार, जब मसीह खुदावंद के पास आया, हालात बड़े क्रिटिकल थे उसके घर के। उसकी बेटी मरने के करीब थी, बहुत बीमार थी, और उसे मैसेज मिलता है जब वो यीशु के पास आता है, उसे पीछे से पैगाम दिया जाता है, तेरी बेटी मर गई है, उस्ताद को तंग न कर। अब यार पे डिपेंड करता है कि वो हालातों की सुनता है या खुदावंद यीशु मसीह की सुनता है। यायर ने उस मैसेज को अपनी ज़िंदगी में नहीं उतारा, बल्कि उसने मसीह खुदावंद की आवाज़ को अपने जीवन में उतरने दिया। यीशु मसीह ने यायर से कहा, खौफ न खा, बेदिल ना हो। मेरे बहनों भाइयों, खुदावंद की आवाज़ आपको बेदिल नहीं करती, बल्कि आपके दिल को मजबूत करती है। खुदा की आवाज़ आपको खौफ से निकालती है। जैसे हालात थे, जैसी हालत थी वहाँ पर, हालात ऐसे थे कि खौफ था, आंसू थे, परेशानी थी, लेकिन उसने यीशु की सुनी। उसके आंसू शादमानी में बदल गए, उसका खौफ फतह में बदल गया, उसके घर के अंदर जो मौत थी वो ज़िंदगी में बदल गई। जो हालातों की नहीं, खुदा की सुनते हैं, उनकी ज़िंदगियों के अंदर जलाल ज़ाहिर होता है, जैसे यार की ज़िंदगी में जलाल ज़ाहिर हुआ। आज हमें अपने इर्द गिर्द के हालातों की नहीं सुननी, हमें खुदा की सुननी है। लोग आपसे जो कुछ मर्जी कहें, अब हालात इतने क्रिटिकल हो गए, हालात बहुत बुरे हैं, हालात ऐसे हो गए, आपने हालातों की नहीं, दुनिया की नहीं, आपने खुदावंद यीशु मसीह की सुननी है। खुदावंद यीशु मसीह की सुनने वाले जिंदा ईमान रखते हैं, और जिंदा ईमान आपको फतह से बढ़कर गलबा देता है। हालेलुया। बस ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। कलाम को सुनते जाइए, यीशु मसीह की आवाज़ को सुनते जाइए। अपने घरों में चलते फिरते, उठते बैठते, सिर्फ आपके कानों में यीशु की आवाज़ हो, हालातों की नहीं, यीशु की सुनिए। आज सुबह खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। मेहरबान आसमानी बाप, बख्श दे, तेरे लोग हालातों की नहीं, तेरी सुने, ताकि हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हों। यीशु नाम में आमीन। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।